शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्रीधर रेवुला रेड्डी साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीआरएस के, साथ ही पीकेडी नाम्बियार हैं, बीजेपी समर्थक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। जैसे अखिलेश जी, मेरे को ऐसे सुनकर टीआरएस का प्रवक्ता का सुनकर ऐसे लगता है कि केसीआर ने हमें हैदराबाद से लिबरेशन देके दिया है। जो हैदराबाद को जो भारत के साथ जोड़ा है केसीआर ने। आपको पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूं, मे भी कुछ दिन के बाद तेलंगाना में ऐसे भी एक टेक्स्ट बुक आ जाएगा कि वही एक अवतार पुरुष था जो जिसको हैदराबाद को भारत के साथ जोड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान नहीं है। सबसे पहले मैं टीआरएस को और केसीआर जी को और उनका पार्टी का प्रवक्ता को यह कहना चाहता हूं कि तेलंगाना एक राज्य है हिंदुस्तान के अंदर। अपने आप तेलंगाना एक कंट्री नहीं है। आपने देखा होगा ये जो कल होने वाला जो कार्यक्रम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करने वाला जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए उनको निमंत्रण दिया था केसीआर को। जैसे कि आपने देखा है कि पिछली बार भी जो प्रधानमंत्री 3 बार जो तेलंगाना गया था, हैदराबाद गए थे, जब रामानुज मूर्ति को जो इनागुरेट करने गए थे, किसी भी वक्त जो प्रोटोकॉल को पालन ना करते हुए उन्होंने एक तरह से एक अपने आप को एक बहुत बड़ा हस्ती और हिंदुस्तान का एक तरह से जैसे कहते ना, वो अपने आप को राजा समझने लग चुका है। मुझे लगता है कि जो किसी का जो कुर्सी खत्म होने से पहले का जो उछलना ये हो रहा है आज की तारीख में, उल्टा ये करना चाहिए। तो राज्य को, केसीआर को और टीआरएस को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस दिवस के ऊपर अगर उन्होंने इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो खुल के मिलकर कर लेता। तो क्यों ये राजनीति कौन कर रहा है? ये पिछले साल इन्होंने पूरी देश तेलंगाना के अंदर हर जगह तो रैली किया नहीं था। इस साल क्यों कर रहा है? ये सिर्फ और राजनीति है। दूसरी बात यह है कि जो हिस्ट्री को अंडू करने के लिए आप कह रहे हैं कि आरएसएस या बीजेपी कभी ये फ्रीडम मूवमेंट या हैदराबाद लिबरेशन में शामिल नहीं हुआ। सेम चीज मैं आपसे पूछता हूं, केसीआर और टीआरएस तब थे क्या? टीआरएस और केसीआर जब लिबरेशन का टाइम पे 1948 में थे क्या? सितंबर 7 को वो लोग थे। तो आई थिंक हिस्ट्री को अंडू नहीं करना, अपने आप को ऐसा नहीं है कि तेलंगाना जब केसीआर आने के बाद ही तेलंगाना हुआ, ऐसे नहीं है। तेलंगाना एक राज्य का पद पे आया की वजह से तेलंगाना हुआ है। तो तेलंगाना हुआ है। और दूसरा हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना का। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है। जितना अधिकार आप 8 साल में क्या कर रहे थे, उतना ही अधिकार सब क्यों नहीं आया? 50 बार आप आए थे। आपके के लक्ष्मण जी का इंटरव्यू अखिलेश जी ने क्यों नहीं किया? ये शो शुरू होने से पहले के लक्ष्मण जी एक वरिष्ठ नेता है, फॉरगेट अबाउट वो बीजेपी का है और किसी का भी है, तेलंगाना के एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने बोला पिछले 38 साल से और 25 साल से वो लोग हरियाणा हैदराबाद दिवस मनाते हैं। बीजेपी लेकिन अब मेरे पास 1 मिनट का समय, अपनी बात पूरी कर लें जी। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भले ही समय कम है, मैं मान लेता हूं कि अगर 7 साल से अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री ने हैदराबाद दिवस मनाने के लिए हैदराबाद नहीं आया, तो इस साल आ गया, तो आपको क्यों साथ में मिलकर क्यों नहीं कर सकते? मैंने जैसे आपसे सवाल पूछे पिछले 7 साल में, आपको अपने जवाब पूरा सुन लीजिए ना। अगर आप पिछले 9 साल से अगर आप राज्य चला रहा है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद, तब से लेकर आज तक आपने इतना बड़ा रैली और ये नहीं किया, क्योंकि आज केसीआर को समझ में आ गया है, उसका पैर मिट्टी निगल चुका है। केसीआर इज इन थ्रेट। गवर्नमेंट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसी की वजह से दैट इज द रीजन। आज की आपको पार्टी 3 विधायक पार्टी रहा और 3 विधायक पार्टी रहेंगे। बीजेपी का नेता कोई आता है तो समझ में आया ना? आपको इतना तकलीफ बता रहे नाम्बियार जी, अगर आपको राजनीति के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकली बीजेपी के साथ मैनेज करना है तो कर लीजिए। मेरे पास समय इतना ही है। नाम्बियार जी, रेड्डी जी, माफी चाहूंगा आप दोनों से माफी चाहता हूं। मेरे पास समय इतना ही आज इस बहस के लिए, लेकिन